एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। शीना बोरा हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। 2012 में रायगढ़ के पेन गांव के जंगल से जब्त की गई जिन हड्डियों को सीबीआई ने शीना बोरा के अवशेष बताए थे, वो अब लापता हैं। अभियोजन पक्ष ने इस बात की जानकारी अदालत को दी है। क्या है पूरा मामला? मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से हमारे सहयोगी अमेर राणे ने खास बातचीत। इंद्राणी जी, हमें बताइए कि ये जो सीबीआई की तरफ से नई बात सामने आई है कि जो रिमेन्स थे शीना की बॉडी के, जो प्रिजर्व किए गए थे, वो नहीं मिल रहे। किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? ये केस पहले दिन से ही एक बेबुनियाद केस थे। ये एक षड्यंत्र था। मैं पहले दिन से ये बता रही थी, ये एक षड्यंत्र था मुझे फ्रेम करने के लिए। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि एक 2 बैग्स ऑफ बोन्स ऐसे गायब नहीं हो सकते हैं, दैट टू फ्रॉम सीबीआई कस्टडी। तो ये मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि इतना बड़ा लैप्स एक हो सकता है इतनी बड़ी एजेंसी के थ्रू। रिमेन्स का आपके साथ डीएनए मैच भी कराया गया था और वो मैच आया था, ये से भी एविडेंस कोर्ट में साबित किया गया। नहीं, ये जो रिमेन्स है इसका कभी डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो 2-3 अलग अलग रिमेन्स मिले। कभी बोल रहे 2012 में मिले, कभी 2015 में मिले। तो इसमें जो 2015 में जो बोल रहे थे कि एक स्केलेटन मिला था, उसका रिमेन्स का साथ डीएनए टेस्ट किया। अभी वो जो डीएनए टेस्ट हुआ था, वो भी डीएनए एक्सपर्ट आके बोल के गए कि नहीं, मैंने एक्चुअली अपना हैंडराइटिंग में सारे कुछ चेंज किए। डीएनए रिपोर्ट तो प्रिंटेड आता है, कभी उसको हैंडराइटिंग में नहीं प्रोड्यूस। वही तो, ये तो पहली बार है, पहले केस है जिसमें हैंडराइटिंग में काट कूट के उन्होंने इलेक्ट्रोफेरोग्राम में एक नहीं 2 इलेक्ट्रोफेरोग्राम में काट कूट के उन्होंने रिपोर्ट बनाया है हाथ से। जो डीएनए एक्सपर्ट है, और ये जो डीएनए एक्सपर्ट है मिस्टर लाडे, इनके ऊपर ऑलरेडी 2 केस है जो उन्होंने झूठा ये रिपोर्ट बनाया बोल के। इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन में लेके पूछना जरूरी है कि भाई आपको झूठा रिपोर्ट बनाने किसने बोला था। पहले बात वो है। दूसरे, आई फील वेरी स्ट्रांगली नाउ दैट इट इज टाइम दैट, और ये सब जो केस गिरते जा रहा है, ये हम लोग के डिफेंस की तरफ से कुछ करने का जरूरत ही नहीं हो रहा है। ये प्रोसिक्यूशन के विटनेस खुद आके केस गिरा रहे हैं। ये प्रोसिक्यूशन आज खुद एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो 2012 में एक इतने बड़े एविडेंस उनका वहां से गायब है। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो रहा है यहाँ पे। 100% इट इज टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, और देयर इज नो एविडेंस। इट वाज ऑल फॉल्स पेपर ट्रेल। एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका हकीकत क्या है, ये मेरे साथ ये सब क्यों किया गया था। आज मुद्दा वो खड़ी हो चुकी है। 2012 की घटना थी, 2015 में सामने आई, 6.5 साल तक आपको जेल में रहना पड़ा, सबसे आखिर में आपको बेल मिला। जी, सबसे आखिर में मिला, और आज बोल रहे हो सबूत ही नहीं है। ये आई मीन, इट इज नॉट इवन अ जोक। ये हमारी जिंदगियों के साथ खेला गया है। क्या आप अभी भी मानती हैं कि शीना कहीं जिंदा है? मैं ये चाहती हूँ कि शीना जिंदा है। मैं ये चाहती हूँ, एक माँ हूँ मैं, दिल मेरा यही चाहते हैं। सीबीआई ने स्टेटमेंट आके दे दिया कि वो रिमेन्स मिल ही नहीं रहा है। तो अभी या तो वो कभी भी शीना के रिमेन्स था ही नहीं, वो किसी और के थे, या वो रिमेन्स थे ही नहीं। तो ये मेरा चीज, जो मेरा शक था, धीरे धीरे ये यकीन में बदली हो रहा है। वो इंसान को हिरासत में लेना बहुत जरूरी है। एक राहुल मुखर्जी, दूसरा वो डीएनए एक्सपर्ट, क्योंकि डीएनए एक्सपर्ट को बोलना पड़ेगा कि उसको झूठा रिपोर्ट बनाने किसने बोला था।